हेलो टॉरस। तो या वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टार में, और मैं हाज़िर हूँ आपकी 2022 ईयरली प्रेडिक्शंस लेकर। 2022 आपकी लाइफ में क्या मैजिक क्रिएट करना चाहता है, क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसके लिए ही आज ये रीडिंग करने जा रही हूँ। पूरे साल की प्रेडिक्शंस होगी, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। और माइंडफुली इन मैसेजेस को लीजिएगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स हैं तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो। अगर आप सन मून राइजिंग टॉरस हैं तो इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। देखते हैं ईयर 2022 आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड वाओ एस ऑफ सोर्ड्स, तो न्यू बिगनिंग। द हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला है। और ऐसा लगता है कि 2022 जो है, पास्ट के जो लॉसेस हैं आपके, ठीक है, पास्ट ईयर के जो लॉसेस हैं उससे आपको निकलने का एक मौका दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि आपने इनर वर्क किया है, आप हर्मिट मोड में हैं, सन्यासी हैं। एक सन्यासी कौन होता है? सन्यासी होता है जिसने नियम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कुछ रूल्स के साथ उनको फॉलो किया हो, और कुछ नियम अपनी ज़िंदगी में बनाए हों, और वो नियम मुझे कहीं ना कहीं आप अपनी ही जो ऊर्जा है, अपनी ही जो विजडम है, उसमें आंसर ढूंढते हैं। खुद से ही प्रश्न करना एक सन्यासी होता है, जिसको अपने ही अंदर अपनी मेडिटेशन के थ्रू, अपने डिसिप्लिन और अपने सेक्रीफाइसेस के थ्रू उसको लाइफ को समझने का मौका मिलता है। और वो लाइफ क्या है, उससे ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सभी आंसर जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं आपके ही मन में छुपे हैं, उसके आंसर। तो आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स जो लैकिंग वाली एनर्जी है उससे आप ज़रूर बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे 2022 के आने तक, ठीक है। इस एनर्जी को आप पीछे छोड़कर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। प्लानिंग पूरी है, जोश पूरा है, क्रिएटिविटी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और आप आगे बढ़ेंगे, जो आपकी लाइफ में एक नया पोर्टल ओपन करने वाली है। क्राउन जो है ना, ये आपको मिलेगा। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक नए किसी नए आइडिया पे काम करने के बारे में, किसी एक नए क्रिएटिव आइडिया पे मुझे ऐसा लगता है कि आप काम करने वाले हैं, और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस क्रिएटिव आइडिया से। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, और आप बिल्कुल तैयार भी हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए क्वार्टर वाइज आपकी क्या एनर्जी रहेगी। आपके फर्स्ट क्वार्टर के लिए कार्ड, सेकंड के लिए दूसरा, और थर्ड क्वार्टर के लिए तीसरा, और फोर्थ क्वार्टर के लिए चौथा कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड, वाओ एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो लैक मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी है। जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट 3 महीने हैं मेहनत करने के, फर्स्ट 3 महीने हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। बिलीव कीजिए आप वो बीज बो रहे हैं जो भविष्य में आपको मल्टीपल रिजल्ट देने वाले हैं। ये न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपके करियर पे फोकस करने का भी टाइम है। तो अपने करियर को लेकर अगर आप परेशान थे तो डेफिनेटली आपके पास इस नए साल में नए सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे, और आप अपने गोल की प्लांटेशन कर सकते हैं। और फेथ रखिए, फोकस रखिए उन पे, और प्योर इंटेंशन के साथ ही नई शुरुआत कर डालिए, ठीक है। कोई नया वेंचर आप शुरू कर सकते हैं, कोई नए आइडिया के साथ आप काम कर सकते हैं, और जो भी आप प्लांट करेंगे,
फ्यूचर में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देने वाला है। आपके जो आइडिया है ना, ये इसमें बहुत पोटेंशियल है। इस आइडिया में सक्सेस का पोटेंशियल है, मैनिफेस्टेशन का पोटेंशियल है, एम्बिशंस को फुलफ़िल करने का पोटेंशियल है, और प्रॉस्पेरिटी, ओ माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी का भी पोटेंशियल है। इस एक सीड में, इस एक बीज में हज़ारों 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 एम्बिशंस फुलफ़िल हो सकती हैं। तो ये आप ज़रूर करेंगे भी, ये आपकी एनर्जी कह रही है। और लेट्स सी आपके लिए और क्या आएगा। और ये जंपर कार्ड बहुत ही ड्रामेटिकली बाहर निकला था। और लेट्स सी आपके लिए फर्स्ट 3 क्वार्टर में ये न्यू बिगनिंग होनी है आपकी। लेट्स सी और क्या है। जनवरी, फरवरी, मार्च में कड़ी मेहनत है, बहुत काम है। अप्रैल, मई, जून के लिए देखते हैं ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। अप्रैल, मई, जून के लिए तो ये मैं बाकी क्वार्टर्स के लिए भी निकाल लेती हूँ, और एक बोनस कार्ड है। तो चलिए, अप्रैल, मई और जून आपके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, जो कि यिन एंड यांग बैलेंस होता है। आपको काम कैसे करना पड़ेगा इस एनर्जी के साथ, आप एनालिटिकली भी देखेंगे और इंट्यूशन के साथ भी देखेंगे, एक्टिवली भी करेंगे पार्टिसिपेट, और पैसिवली भी करेंगे। यस, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस है। ये कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है, और एंजलिक प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड है। ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आप काफ़ी जगल करेंगे। कुछ 2 चीज़ों को लेके आप काफ़ी जगलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि बैलेंस करने की आप कोशिश में लगे रहेंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे भी, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये जो जर्नी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी, ये आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी भी। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हैं तो उसके बाद आप सीखते हैं शेयरिंग करना, यानी कि बर्डन को शिफ्ट करना। तो आप 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हैं, और जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है वो आगे 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो इसी तरह से पेंटिकल्स इंक्रीज़ होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि आपको अच्छे से बैलेंस करने की ज़रूरत है, और हारमनी को सीख कीजिए। यहाँ पर हारमनी है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, उसी हारमनी को आगे भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इक्वल अटेंशन देने की दोनों चीज़ों को आपको ज़रूरत है, और अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप अपने बेस्ट सेल्फ में ऑपरेट करें। ये भी एक कार्ड कह रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती हैं। एंड ऑफ द ईयर, यस, बट किंग ऑफ सोर्ड्स इसके साथ है, तो कहीं ना कहीं आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, इसलिए ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ओवरकम कर देगी इस किंग ऑफ सोर्ड्स की वजह से। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होंगे। मैं एक बार ये 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओवरऑल आप कंट्रोल पा लेंगे जो भी सिचुएशन होगी, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं होती है, और टाइमली आप इसे निकल आएंगे। बट ये सबसे पेनफुल कार्ड भी होता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स फॉर मी, फॉर द व्यूवर्स ऑफ दिस चैनल। टॉरस, प्लीज़, टॉरस के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स को
थ्री ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। मुझे कह रहे हैं उसको ऑलरेडी किंग ऑफ सोर्ड से क्लैरिफाई कर दिया गया है, फोर ऑफ वैंड से, ओ सॉरी नाइट ऑफ वैंड से। यार बहुत कंफ्यूज करता है इसका फोर ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ें। ठीक है, फनफुल जॉयफुल एनर्जी में एक्शन लें, आगे बढ़ें। इस एनर्जी में आपको टिकने की ज़रूरत नहीं है। इस जैसे ही ऐसा कोई फेज़ आए आगे मूव कर लें आप। यस, और किंग ऑफ सोर्ड्स कह रहा है ओवरऑल आप बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बन जाएंगे। सक्सेस आपके लिए है, आपको मिलेगी अपने ज्ञान, अपने आइडियाज़, अपनी मेहनत और अपनी एम्बिशंस के बलबूते पर आप इस एनर्जी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर इसका बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि कहेगी कि हाँ आप अपनी पावर को वापस गेन करेंगे, आप बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे, आप कहेंगे हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। आप ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा फील कर सकते हैं। यस, ठीक है, तो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी में आप आएंगे। ये बहुत ही सक्सेसफुल किंग है, सभी किंग्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल किंग इसी को ही माना जाता है, किंग ऑफ सोर्ड्स को। तो बिग यस है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके जीवन की किसी भी पहलू में। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो बहुत 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 ज़्यादा देखिए, आपने एक छोटी शुरुआत की थी, एक छोटे से आइडिया से शुरुआत की थी, और जिस आइडिया ने आपको उसमें मास्टर बना दिया। ठीक है ना, ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, या फिर कोई नाइट ऑफ वैंड्स पर्सन की वजह से आप ये पेनफुल सिचुएशन को क्रॉस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दें और ऐसे प्लेफुल लोगों से भी बच के रहें। मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, हम एनर्जी ऑरिकल से देखने वाले थे आपकी एनर्जी यहाँ पर। पहले एनर्जी ऑरिकल से एक मैसेज लेते हैं आपके लिए। और यहाँ पे कई सारे कार्ड्स आ गए हैं। एक कार्ड प्लीज़। माय गॉड, चलिए, तो आपको कहा जा रहा है ओके, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड हमें यहाँ रिसीव हुआ है, और एक कार्ड और रिसीव हुआ था यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर है, आप इस एनर्जी में रहना चाहते हैं या इस एनर्जी में आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी एक सोर्स है। ठीक है, तो ये जो सोर्ट है ये अगेन वही वाली सोर्ट है जो आपने लिए हुए है, और इस आइडिया को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप किंग भी हो सकते हैं। ठीक है, एक वॉरियर की एनर्जी है यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर क्राउन है, एक सोल्जर वाला क्राउन है, तो आपने बहुत सारी बैटल्स जीती हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में आप हैं यहाँ पर, और आपके पास ग्रोथ है, आपके पास लाइट है, नॉलेज है, आपके पास करेज भी है, तो आप अचीव कर पाएंगे। इस एटीट्यूड के साथ भी आप ये अबेंडेंस को जो है वेलकम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पेंटिकल्स के साथ साथ ज्ञान है, विजडम है, ट्रांसफॉर्मेशंस है, और बहुत सारी लाइट भी है। ये सभी पेंटिकल्स कहीं ना कहीं इतने ऊर्जावान हैं कि सूर्य की जो एनर्जी है उस तरह से चमक रहे हैं, स्पेशली ये वाला तो। ठीक है, तो सनलाइट जैसा है यहाँ पर, और फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। लेट्स चेक, अब इस डेक से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, और इसके बाद हम आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे टॉरस के लिए।
messages, please. Please divine, give me some messages for Taurus, please, for the year 2021, the whole year. Okay. सत्व एंड तपस, तो तपस्या, डिवोशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन की बात करता है ये कार्ड। और ये कार्ड कहता है कि अगर आप इस तरह से लाइफ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तपस्या की तरह जीवन को व्यतीत करते हैं, हार्डशिप भी है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि कितने ही मुश्किल क्यों ना हो ये, मगर आपको मेहनत करते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है और गिव अप नहीं करना है। बेसिकली गिव अप नहीं करना है, तो कॉन्टीन्यूसली हार्ड वर्क भी करना पड़ सकता है आपको, तो इससे आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। और सत्वा का कार्ड, ये कार्ड बेसिकली प्योरिटी और क्लैरिटी की बात करता है, ठीक है। तो प्योरिटी के साथ साथ अपनी इंटेंशन को प्योर रखने के साथ साथ अपने रास्ते को क्लियर करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन, यहाँ पे थर्ड आई है, तो अपनी इंट्यूशन के ज़रिए जो आपको क्लैरिटी मिलेगी और जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करते जाइए, अपने पाथ को क्लियर करते जाइए। और सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप, अपनी डाइट और अपने होम को और थॉट पैटर्न्स को, करियर गोल्स को भी आप प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ लेकर के आगे बढ़ते जाएं। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उससे मूव ऑन करें और आगे बढ़ें। और यही सत्वा कार्ड भी आपको इसकी गारंटी दे रहा है कि आपकी जर्नी जो है वो बहुत ब्लॉसमिंग होने वाली है, बहुत सारी अबेंडेंस आने वाली है और हार्डशिप के साथ साथ प्योरिटी भी आप जब तपस्या करते हैं तो आप में डेवलप होती ही है, ठीक है। तो या लेट्स चेक कि आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली। जो 5 पेंटिकल्स की वजह से मुझे लग ही रहा था कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की, एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग, यही सत्वा कार्ड बोल रहा है। प्योरिटी एंड क्लैरिटी, एक्सेप्ट कीजिए, जो ख़त्म हो गया है उसको ख़त्म कर देना है, उसमें अटके नहीं रहना है, ठीक है। और जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ में आई हैं, ठीक है, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस। थैंक यू सो मच टॉरस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको रेजोनेट की। और अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, कमेंट मी बिलो ऑल्सो। बाय बाय।